अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। ये जो मैसेज है, जो आदमियाँ आईएमए में जो क्लेम फॉर्म सबमिट कर रहे थे और कई सारे आदमियों को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस से एक एसएमएस आया था, जिनके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर कि भी आपका क्लेम फॉर्म जो है जो सबमिट करे थी उसमें कुछ करेक्शन करने का है। जैसे ई अटेस्टेशन आपका पेंडिंग है, एडिशनल ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ये सब चीज़ें ज़रा क्लियर करने के वास्ते आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को आओ कर को बोल को उनकी तरफ से एक मैसेज आया। हालांकि इस मैसेज के अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं करे थे कि कब आना, कौन सी तारीख को आना, क्या टाइम को आना कर को बोल को, और इसका क्या भी एक डेडलाइन नहीं दिए थे कब तक लास्ट है कर को। ये मैसेज देखने के बाद में जैसा हमें एक लास्ट वीडियो में भी हमें एक ऑडियो में भी बताए थे कि भी पहली फुर्सत में जाको तुम्हें कंप्लीट करो कर को। कई सारे आदमियाँ जाको उनका वेरिफिकेशन जो करना था उन्हें थोड़े बहुत आदमियाँ जाको कंप्लीट करे। बट अनफॉर्चुनेटली आज से जो भी आदमियाँ जो मैसेज गया है उन्होंने बेंगलुरु को आए, जैसे कि बाहर के जो आदमियाँ थे, जैसे कोई राजस्थान से आए, कोई गुजरात से आए, कोई मैसूर से आए, कोई गुलबर्गा से आने वाले थे। ये सब सारे आदमियाँ जो हैं जैसा मैसेज आया उनके डॉक्यूमेंट्स पूरा आईएमए के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसा बैंक का वेरिफिकेशन कार हो या जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो पूरे के पूरे ले लो नो बेंगलुरु को आ जाए। आने के बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि भी नहीं अफिलोक्त के वास्ते अब कोई सा भी हमें वेरिफिकेशन अफिलोक्त नहीं कर रही। अब लोगों का जो वेरिफिकेशन जो है 20 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में हमें करती कर को बोल को उन्होंने बोल को भेज को ही, यानी इस महीने के 20 तारीख से 30 तारीख तक हमें वेरिफिकेशन हमें करती। अब फिलौक्त के वास्ते कुछ भी नहीं करती, तुम्हें वापस जाओ कर को बोल को कई आदमियों को वापस भेजा ले। और कई आदमियों का इशू ये है कि भी उनका ऑलरेडी ई अटेस्टेशन और एडिशनल ऑथेंटिकेशन और बैंक वेरिफिकेशन सब चीज़ कंप्लीट है, यानी ना एन ए अगर को है तो एन ए का मतलब है नॉट अप्लीकेबल। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट। बैंक का वेरिफिकेशन सक्सेस है, बाकी के सारे चीज़ें जो हैं सक्सेस है और सब चीज़ें परफेक्ट दिखा लेगी। उसके बावजूद भी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो सिस्टम में से कई आदमियों को बल्क मैसेजेस जाको ही, जिनका करेक्शन सब परफेक्ट रहने के बावजूद भी जो है उनको मैसेजेस जाको ही। वो इसे भी बहुत सारे आदमियाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को आको अपना सीएमएस नंबर दिखा को चेक करने के बाद में उनको बताया कि भी नहीं ये सब तुम्हारा परफेक्ट है, यहाँ कहीं को आए तुम्हें कर को बोल को उनकी ऑफिस में जो इंचार्ज है उन्होंने बोलेंगे। तो यहाँ परेशानी क्या है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिनका परफेक्ट है अकाउंट उनको भी इन्होंने मैसेज भेज को छोड़ी। अब वो कई आदमियाँ जो है खरीब में है, बेंगलुरु के अंदर खरीब में कोई 5-10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो ना को चल जाता है। अब कई सारे आदमियाँ जो है बेंगलुरु के बाहर हैं, और कई आदमियाँ तो बेंगलुरु तो छोड़ो इंडिया के बाहर हैं, कोई XYZ कंट्री में ही, उनको भी मैसेजेस जाको है। अब वैसे आदमियाँ जो है वहाँ से हज़ारों के रुपए खर्चा कर को बेंगलुरु को आना, फिर आने के बाद में नहीं भी तुम्हारा परफेक्ट है कर को बोलना, फिर वो लोग वापस जाना, ये बहुत मुश्किल होता है। इसके वास्ते कल मैं फ़ोन कर को जो वहाँ के जो ARO हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, तो मैं फ़ोन कर को बात करने में उन्होंने क्या बताया, सर इसका जो भी क्लैरिफिकेशन जो है मैं साहब को पूछ को आप लोगों को सुबह में पहुँचाती कर को उन्होंने बोली। इंशाल्लाह मेंबर्स, अब जो भी आदमी बाहर से आने वाले हैं फिलौक्त के वास्ते आप नको आओ। 20 तारीख से 30 तारीख का जो है उन्होंने टाइम देखो ही, वो डेट पर तुम्हें लोग अपना आको अपना डॉक्यूमेंट्स ले लगा को सबमिट कर को जो भी क्लैरिफिकेशन है, जैसे ये अटेस्टेशन या एडिशनल ऑथेंटिकेशन या बैंक का वेरिफिकेशन जो पेंडिंग दिखा रहा है वो कंप्लीट करा ले को जा सकती। और मेंबर्स इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कर को बोले तो, ये जो आदमी जो इन्वेस्ट करे थे अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया, यानी ही इज़ नो मोर, ही और शी इज़ नो मोर, तो उनके जो नॉमिनी ही उनको यह एक फैमिली ट्री बना को ले लगा को सबमिट करना पड़ता है। वो फैमिली ट्री बनाने के वास्ते तुम्हें रेवेन्यू ऑफिस को जाना, रेवेन्यू ऑफिस में इसका XYZ चार्ज लेती, वो चार्ज पे कर को तुम्हें वो रेवेन्यू ऑफिस से वो फैमिली ट्री ले लगा को दिए तो आपका काम वो कंप्लीट होता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले लगाना कर को बोल को उन्होंने एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस के बाहर में एक पोस्टर लगा को ही, वो चीज़ जो है मैं ये वीडियो के अंदर डाल दूँ, मैं आप ये नज़र देख ले सकती। इसका स्क्रीनशॉट पकड़ को रख ले को, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने का है वो डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा ले लगा को जब भी आपको आती हैं बेंगलुरु को यानी VV टावर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को, ये डॉक्यूमेंट्स ले लगाना भूलो ना को। फिर उतनी दूर से आना, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं कर को बोले तो फिर वापस जाना पड़ता है। उसके वास्ते जो भी आदमियाँ बाहर से आने वाले हैं अब फिलौक्त के वास्ते आओ ना को 20 तारीख से 30 तारीख का जो टाइम देखो ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस टाइम पर आपको आपका क्लैरिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो भी पेंडिंग है वो कंप्लीट करा को जा सकती। पहली बात तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ क्या है मेंबर, जैसा आप लोग जानते हैं कि भी 11 तारीख को जो है ज्वेलरी की केस की हियरिंग थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सही तरीके से
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो रिस्पांस नहीं आने की वजह से हॉनरेबल जज जो है फिर ये डेट जो है 14 तारीख को, यानी इस कमिंग थर्सडे के दिन 14 सितंबर को फिर पोस्टपोन कर को ही देखेंगे मेंबर्स। ये 14 तारीख को कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आता है क्या देख ले को इंशाल्लाह 14 तारीख के दिन हमारी तरफ से एक छोटा मैसेज या ऑडियो या वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी ये वेरिफिकेशन का काम कई को शुरू कर रही कर को बोले तो आप लोगों को मालूम है कि भी ये जो अमाउंट इंशाल्लाह अन खरीब में जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, अब वो अमाउंट जो है सही सलामती से सही आदमियों के अकाउंट को जान दे कर को बोल को ये वेरिफिकेशन का काम उन्होंने कंप्लीट करी। जैसे कि भी समझो कोई एग्जाम्पल किसी का भी नाम ले लो, हुसैन कर को ही, अब हुसैन का अकाउंट परफेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के वास्ते हुसैन का कॉन्टैक्ट नंबर बराबर है क्या, हुसैन का बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन बराबर है क्या, यानी ई अटेस्टेशन बराबर है क्या, एडिशनल ऑथेंटिकेशन परफेक्ट है क्या कर को बोल को पूरा का पूरा जो है चीज़ें चेक करें। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ हुसैन, ऐसा नहीं कि भी हुसैन का पैसा सुहेल को चल जाना, सुहेल का पैसा रहमान को चल जाना, रहमान का पैसा रियाज को चल जाना, ये गलत होता है कर को बोल को। इसके वास्ते जिन जिन का वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कराने के वास्ते ये प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट करें। इसका मतलब है कि भी इंशाल्लाह अन करीब में हो सकता है कि भी थोड़े दिनों के अंदर या थोड़े महीनों के अंदर या थोड़े वीक के अंदर इंशाल्लाह ये पैसा हमारे अकाउंट तक सही सलामती से पहुंचाएंगे कर को बोल को हमने उम्मीद है। कुछ पॉजिटिव रिप्लाई इंशाल्लाह उनकी तरफ से आने का हमने उम्मीद है। ये 14 तारीख की हियरिंग देख लेंगे, जो भी रिप्लाई आता है इंशाल्लाह हमें आप लोगों तक एक मैसेज के ज़रिए से पहुंचाने की कोशिश करती। ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, जो आदमियाँ बाहर से जो फिलवक्त आने वाले हैं, जैसे इंडिया के बाहर हो या बेंगलुरु के बाहर हो, जो इनको मैसेज आ को है उन्होंने आने से रुको। अब 20 तारीख या 30 तारीख के बीच में आना, 20 या 30 तारीख के बीच में तुम्हें आको अपना वेरिफिकेशन तुम्हें कंप्लीट करा को जा सकती। और भी कुछ भी डाउट रहा तो ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, उसमें आप जुड़ को आपके सजेशन हम ना दे सकती हैं। और जो भी किसी को कुछ परेशानी है एड्रेस ढूंढने में या कुछ भी तकलीफ़ है तो मैसेज के ज़रिए से पूछ सकती हैं। कॉल ना को करो, मैसेज के ज़रिए से आप पूछ को हम ना हमारे से जो हो सकता है हमें आप लोगों तक मदद करने की हमें कोशिश करती मेंबर्स। और खुसूसन मेंबर्स आप दुआएं में खुसूसन याद रखो कि भी माशाल्लाह काम जो है IMA का एक चलने को है, एक अच्छे काम चलने को है, चारों तरफ से प्रेशर है, हर आदमी उनके तरीके से काम कर लेकर है। बस अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कामयाब कर को सबका माल सही सलामती से उनके अकाउंट तक पहुंचा तो बहुत बड़ी दौलत हो जाते। और IMA का डॉक्यूमेंट्स आते वक्त पूरा का पूरा A to Z डॉक्यूमेंट्स उठा ले को तुम्हें, जो भी इन्वेस्टमेंट कर को ही बैंक का डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई इंतकाल वगैरह तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स ले लगाना भूलो ना को। ठीक है मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।